हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज हम लोग करते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि UPSSC एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत या डी लीबिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब यह विश्व का ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है। इसके अलावा अगर यह कहा जाए कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़े देश का नाम बताइए जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है, तो वह सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब के अलावा 17 और भी ऐसे देश हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश तब रूस होगा, लेकिन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है तो वह सऊदी अरब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो इसका उद्गम है जर्मनी में। कहाँ में? जर्मनी में। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह कहाँ पर किस महाद्वीप में बहती है? तो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली नदी है। यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित डोनाउ एशियन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और अंत में जाके काला सागर में मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि डेन्यूब नदी ओल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह ओल्गा नदी है। ठीक है, यह पहले नंबर की है सबसे लंबी नदी, और डेन्यूब क्या है? दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है यूरोप देश की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा या फिर यांगसी? तो यांगसी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यांगसी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है। यांगसी नदी को सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना घर। इसे सभ्यता का पालना घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ था और यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। और यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। क्या है यह? चीन की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। अगर पूछा जाए कि चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह पीला सागर है। इसका नाम पीला सागर यह है क्या? नदी है। ठीक है, तो यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है चीन की? तो पीला सागर है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वह आपकी कांगो नदी है। कौन सा? कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कांगो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी कौन सी है? कांगो नदी, या फिर इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 30%, 3%, 0.3% या 0.17%? तो इसका सही जवाब है 3%। पृथ्वी को जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जल की अधिकता के कारण इसे जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो जल की अधिकता के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी
कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% आच्छादित जल है, ठीक है, जिसमें 97% भाग खारा पानी है। कितना? 97% भाग। क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतर पानी जो पाया जाता है वह महासागरों का होता है, और महासागर का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। इसलिए 97% तो खारा पानी है और बचा हुआ 3% ही ताज़ा जल या फिर पीने योग्य जल जिसे कहते हैं वह कितना है? केवल 3% है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र या फिर टैंकर। तो कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है दोस्तों? झील है। कौन सा? झील है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी या फिर नदी। तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े कि महासागर हो चाहे सागर हो, इसमें कैसा होता है? तो खारा पानी होता है, ठीक है। किंतु जो नदी का पानी होता है वो हम लोग पीते हैं, इसमें कैसा पानी आता है? मीठा पानी होता है। पृथ्वी के मौजूदा जो जल है उसमें 97% खारा पानी है आपका, और जो पीने योग्य है वो कितना जल है? 3%। कहीं कहीं पर 2.5% भी देखने को मिलता है कि 2.5% आपका पीने योग्य पानी है और 97.5% खारा पानी है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रस, या इसे एल्ब्रस भी कहते हैं। क्या? एल्ब्रस। यह कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या फिर यूक्रेन। तो यह आपका रूस में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप या एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,633 मीटर है। कितना? 5,633 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? ए माउंट पुनेस्कजया, बी माउंट चिम्बराजो, सी माउंट किलिमंजारो या डी माउंट एकांगुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो जो कि इक्वाडोर में स्थित है, इस पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है, ठीक है दोस्तों। और चूँकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ये किस में स्थित है? तो हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई जो 8,850 मीटर भी देखने को मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, मैकिनली पर्वत या अकांकगुआ पर्वत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकांकगुआ पर्वत। एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अकांकगुआ पर्वत, यह अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ दोस्तों है? यह अर्जेंटीना में है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, काराकोरम, एंडीज या फिर तिब्बत। तो विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वह आपका एंडीज है। क्या है? एंडीज। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है यह? दक्षिणी अमेरिका में है, और यह विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान, तो तनामी रेगिस्तान आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तनामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। ठीक है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती है, और यहीं पे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है। लाल रंग के कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? तो तनामी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो यह सहारा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? सहारा है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। एवं अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वह भी आपका सहारा है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 रहेगा। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्णपाती वन कहते हैं। क्या? पर्णपाती वन कहते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में यानी कि भारत में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। कौन कौन से? पीपल, नीम एवं शीशम, ये सब क्या है? पर्णपाती वन के उदाहरण है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।